झंडेवालान देवी मंदिर से रविंदर गोयल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आइए जानते हैं किस तरह के खास इंतजाम इस बार भक्तों के लिए यहाँ पर किए गए हैं। सर, स्वागत है आपका नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी में। धन्यवाद। सबसे पहले मैं आपके सभी पाठकों को नव संवत की और नवरात्रि की शुभकामनाएं देता हूँ। झंडेवाला मंदिर एक बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है, पूरे दिल्ली का ही नहीं तो पूरे उत्तर भारत का, और यहाँ लाखों भक्त जो है वो माँ के दर्शन करने और आशीर्वाद लेने के लिए आते हैं। चूँकि बहुत बड़ी संख्या में भक्त आते हैं, हम उसी प्रकार से इसकी व्यवस्था वो करते हैं ताकि भक्तों को कम से कम समय में सबको दर्शन हो जाएं और प्रसाद सबको मिल जाए, किसी प्रकार की उनको असुविधा ना हो, ऐसे हम करते हैं। उसके लिए हमने 6 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की है। 6 ही स्थानों पर जूता स्टैंड हैं और वहाँ पर सैनिटाइजिंग की व्यवस्था है ताकि उनके हाथ जो हैं वो अपवित्र ना हो और वैसे भी वो सुरक्षित हाइजीनिक रहें। मंदिर में आने के 3 रास्ते हैं। अंदर आकर हम उनको 6 भागों में बांट देते हैं ताकि उनको कम से कम समय में दर्शन हो जाए। अगर भीड़ बहुत बढ़ जाती है तो हमने 4 लाइनें जो हैं वो सुरक्षित भी रखी हुई हैं। अगर भीड़ का दबाव बढ़ता है तो वो हम फिर 10 लाइनों में हम दर्शन करवाते हैं। मंदिर से बाहर निकलते ही सबको प्रसाद मिलता है, छोटे बड़े सभी को प्रसाद मिलता है। QR कोड से आप दर्शन की वो ऑनलाइन व्यवस्था आप कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जाकर आप QR कोड जनरेट करें अपनी तारीख और समय का, और यहाँ पर आकर एक अलग हमने द्वार बना रखा है, वहाँ से वो दर्शन कर सकते हैं। उनको लाइनों में लगने की आवश्यकता नहीं रहती। और मेट्रो स्टेशन से आने के लिए हमने ई-रिक्शाएँ लगा रखी हैं, वो निःशुल्क दिन रात चलती हैं, सबको भक्तों को लाना ले जाना वो काम करती हैं। 60 से अधिक हमारी बालिकाएं जो यहाँ मेहंदी सीखती हैं वो मंदिर में मेहंदी भी लगाती हैं। 300 CCTV कैमरे हैं, सारे मंदिर की व्यवस्था को वो निगरानी करते हैं ताकि कोई भी ऐसी गतिविधि ना हो। हमारा एक कंट्रोल रूम बना हुआ है, वहाँ पुलिस के अधिकारी और हमारे सुरक्षा विभाग के सेवादार वो वहाँ बैठते हैं। 3000 हमारे सेवादार जो हैं इन सारी व्यवस्थाओं को संभालते हैं। उनमें 350 से अधिक महिला सेवादार हैं, वो सारी व्यवस्थाओं को संभालती हैं। और इस प्रकार साज सज्जा वो भी अपना एक आकर्षण रहता है। चूँकि इस समय वासंतिक नवरात्र हैं, आप बाहर की सज्जा देखेंगे तो वसंतों के फूलों की और वो सारी सज्जा की हुई है ताकि भक्त जैसे ही कोई आए उसको एक अच्छा उत्सव का सा एक माहौल वहाँ पर नज़र आए। फिर साफ़ सफाई के हम बड़ा विशेष ध्यान रखते हैं। पूरे दिन भर में मंदिर में 3 बार पूरे परिसर की सफाई होती है ताकि साफ़ सुथरे वातावरण में उसमें भक्तों को दर्शन का आनंद मिले। तो इस प्रकार से भंडारे की व्यवस्था है, दोनों प्रकार का भंडारा, व्रत का बिना व्रत का भी। सवेरे शाम चाय और बिस्किट बांटते हैं, दोपहर में शरबत बंटता है भक्तों के लिए। तो ये सारी व्यवस्थाएं इस प्रकार से हमने की हुई हैं ताकि, और जोत लेने वाले भी आते हैं। पहले 3 दिनों बहुत बड़ी संख्या में बाहर से जोत लेने के लिए आते हैं, तो उनकी सारी व्यवस्था भी हम करते हैं। एक नई व्यवस्था इस बार हमने देखी जब माँ के दरबार की ओर हम बढ़ रहे थे, आपने आपातकाल विभाग भी बनाया हुआ है। बिल्कुल, हालांकि बड़े से बड़े शक्तिपीठ हैं, अभी तक हमने फिलहाल वैसी व्यवस्था नहीं देखी कि वहाँ पर नर्सिस और डॉक्टर्स हमें बैठे हुए नजर आए हों। यहाँ पर हमारी पूरी डिस्पेंसरी चलती है जिसमें क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, दवाई हैं, और भगवान ना करे कोई अगर किसी को ज़्यादा कोई कष्ट होता है तो एम्बुलेंस की भी व्यवस्था है, हम तुरंत उसको अस्पताल वहाँ पहुँचा देते हैं। वैसे ऐसा कभी होता नहीं है, माता की कृपा रहती है, लेकिन फिर भी हमने उसका इंतज़ाम किया हुआ है। हालांकि समिति के काफ़ी लोग सेवा भाव के साथ लगे हुए हैं, लेकिन पुलिस जवानों की ड्यूटी भी उसके बावजूद लगाई गई है। भगदड़ ना मचे इसके लिए क्या ये खास इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, हमने चैनल ऐसे बना रखे हैं कि आपस में ना तो कोई लाइनें आपस में टकराती हैं और ना ही लाइन से बाहर कोई निकल सकता है, तो वो उस लाइन में ही चलकर ही उसको दर्शन होंगे और सब बाहर निकल जाएंगे। पुलिस का स्वाभाविक है, वो हर समय सुरक्षा उपलब्ध हमें करवाते हैं, और आजकल जिस तरह का माहौल है तो पुलिस भी पूरी तरह से मुस्तैद है और हमारे साथ वो पूरा कोऑपरेट करते हैं।
एमसीडी का डिपार्टमेंट है, डीडीए के हैं, जो भी सरकारी महकमे हैं जो मंदिर से यहाँ आसपास उनका कोई भी काम है वो सब हमारा सहयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमारी कोशिश ये रहती है कि आने वाले भक्तों को कम से कम समय में दर्शन हो, कम से कम असुविधा हो और सबको प्रसाद मिले और खुशी खुशी सब लोग घर जाएं, सुरक्षित वातावरण मिले उनको। ई रिक्शा की आपने बात की कि मेट्रो स्टेशन से ई रिक्शा भी लगाई गई है, क्या ये पूरी व्यवस्था समिति की ओर से ही की गई है? जैसे कि किराए को लेकर भी हम बात करें। नहीं, कोई किराया नहीं है, निःशुल्क है। ये मंदिर की ओर से ही व्यवस्था की गई है मेट्रो स्टेशन से यहाँ पर लाने की, और जो वापस जाना चाहते हैं उनको वापस ले जाने की। लगभग कोई 12 ई रिक्शाएँ लगी हुई हैं और वो भक्तों को लाने ले जाने का वो काम करती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया रविंदर जी हमसे बात करने के लिए। तो देखा जा सकता है ई रिक्शा से लेकर मेहंदी और आपातकाल विभाग तक के इंतज़ाम यहाँ पर किए गए हैं। खान पान की पूरी व्यवस्था हो चुकी है। ये नई जानकारी हम आपके लिए लेकर आए थे। झंडेवालान देवी मंदिर में नवरात्र के दौरान कई भक्त पहुँचते हैं और कुछ एक ऐसे लोग होते हैं कुछ दिन पहले से ही अपना प्लान बना लेते हैं कि ज़रूर इस मंदिर में जाएंगे, लेकिन कहीं लंबी कतारें ना लगे, भगदड़ ना मचे, इस डर से नहीं आते हैं। तो ये खास इंतज़ामों को लेकर हम आपके लिए जानकारी लाए थे कि कितने आराम से आप यहाँ आकर दर्शन माता रानी के कर सकते हैं।